हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर में आपका स्वागत है। मैं कुश कुमार राय आज आपके सामने साइंस का मैं कुछ वीडियो लेकर आ रहा हूं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे क्वेश्चंस हम लोग पिछले क्लास में पढ़े डायमेंशंस के बारे में, क्षेत्रफल का यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट, द्रव्यमान का यूनिट, उसका डायमेंशंस कैसे निकलता है, फोर्स का यूनिट, ये सभी कुछ यूनिट्स जो थे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लोग इसका बारे में पढ़े पिछले क्लास में, किस तरह से डायमेंशंस निकाला जाता है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, प्रेशर का डायमेंशंस निकालें। अगर उनमें उस वीडियो में किसी को डाउट हो तो वीडियो को बार बार देखें, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। आज हम लोग चर्चा करते हैं साइंस का एक महत्वपूर्ण और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज इसी टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक, 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक, ठीक है ना। जैसे कि हो गया एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, एटो। जनरली क्वेश्चंस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे, चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या फिर एसएससी हो। इस टॉपिक से क्वेश्चंस एक क्वेश्चंस रहते ही हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है, बट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि हाल ही में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में देखे गए थे। एसएससी की एग्जाम में भी ये सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस आते हैं। आइए हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। एक्सा जो है, ठीक है ना, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ई से, डिनोट किया जाता है कैपिटल ई से। इसका पावर जो होता है 10 के पावर 18 होता है। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, ऑप्शन इस तरह से दे दिया जाएगा। 10 के पावर 18, 10 के पावर -18, 10 के पावर 17 डी, 10 के पावर -17। इस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे। आपको ऑप्शन में रहना है, ये टिक लगाना है, या फिर इनमें से क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर यहाँ पर नहीं हो, -18 हो, तो यहाँ पर 17 हो, तो यहाँ पर NOT रहे, नन ऑफ दिस, तो NOT लगाएंगे, ठीक है। माइनस है तो माइनस नहीं लगा देना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। एक्सा को कैपिटल ई से इंडिकेट किया जाता है। इसका घात होता है 10 के पावर 18। पेटा मीन्स इसको कैपिटल पी से इंडिकेट किया जाता है 10 के पावर 15। टेरा, इसको कैपिटल टी से इंडिकेट किया जाता है 10 के पावर 10 के पावर 12। गीगा 10 के पावर 9। मेगा
इसको कैपिटल एम से 10 के पावर 6 किलो 10 के पावर 3 हेक्टो किलो को स्मॉल से इंडिकेट किया जाता है हेक्टो 10 के पावर 2 डेका 10 के पावर 1। ये हो गया 10 के विभिन्न घात जो कि पॉजिटिव में है यानी कि धनात्मक में है। एक साथ 10 के पावर 18, पेटा 10 के पावर 15, टेरा 10 के पावर 12, गीगा 10 के पावर 9, मेगा 10 के पावर 16, किलो 10 के पावर 3, हेक्टो 10 के पावर 2, डेका 10 के पावर -1। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ से ना आकर रिवर्स आते हैं। ठीक है, एकदम इसका अपोजिट होगा और प्लस ये पॉजिटिव में है यहाँ तक, ये नेगेटिव में, सब के पावर सेम ही होंगे बस नेगेटिव में होगा। ठीक है, और ये हो गया एटो। एटो का सिंबल हो जाएगा स्मॉल ए, ये हो जाएगा 10 के पावर -18। फर्मी एग्जाम में पूछा जाता है, फर्मी या फिर फेंटो। ठीक है, स्मॉल एफ रहेगा इस तरह से 10 के पावर -15। उसके बाद पीको स्मॉल पी से इंडिकेट किया जाता है 10 के पावर -12 हो जाएगा। ये हो गया नैनो, स्मॉल एन से 10 के पावर -9। आ जाते हैं यहाँ माइक्रो। माइक्रो को इस तरह से इंडिकेट किया जाता है 10 के पावर -6। मिली स्मॉल एम 10 के पावर -3। सेंटी 10 के पावर -2। डेसी 10 के पावर -1। ऐसे जनरली एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस रहते हैं। जनरली एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस आपको रहेंगे एग्जाम में, इन पर ज्यादा ध्यान देना है। नैनो सिंबल इसका ध्यान देना है, न से नैनो, न से 10 के पावर -9। पिको स्मॉल पी 10 के पावर -12। फर्मी या फिर फेंटो 10 के पावर -15। एटो स्मॉल ए 10 के पावर -18। ये घात एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। ये घात जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनरली आपको एग्जाम में यही दिखेंगे, नैनो, पिको, फर्मी, एटो, नहीं तो एक साथ दिख जाएगा। ठीक है ना, या फिर माइक्रो दिखेगा। एक इम्पोर्टेंट ये है, ये एग्जाम में दिखेगा। ठीक है, माइक्रो एग्जाम में मिल जाएगा, नैनो मिल जाएगा, पिको मिल जाएगा, फर्मी या फिर हेम्टो। एटो 10 के पावर -18 हो जाएगा। अब ये देख आते हैं, पिको जो है इसको 2 नैनो को मिला देंगे तो पिको भी बन जाता है, यानी कि सॉरी 2 माइक्रो को मिलाने पर पिको बन जाता है। ठीक है ना, यानी कि 2 माइक्रो प्लस माइक्रो मिल करके पिको भी बना देता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। 2 माइक्रो मिल करके पिको का फॉर्मेशन करता है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आते हैं एग्जाम में, ये सभी क्वेश्चंस आते हैं।
माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, एटो, और 2 माइक्रो मिलके पिको का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं दूरी का मात्रक। अब हम लोग आ जाते हैं दूरी के मात्रक। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं और स्टूडेंट जनरली ये सभी भूलते जाते हैं। ठीक है, एक खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई मीन्स होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है ना, यानी कि खगोल दूरी। ठीक है, हम लोग का जो टेलीस्कोप होता है या किसी भी प्लेनेट का जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है, ठीक है ना, वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि उनके बीच का दूरी। किसी भी ग्रह का, किसी भी प्लेनेट का या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो होते हैं, मानव निर्मित जो उपग्रह होते हैं जो अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, ठीक है ना, ये सभी खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उन्हीं का दूरी से उन लोगों को मेजरमेंट किया जाता है। एक खगोलीय इकाई मीन्स A1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU से इंडिकेट किया था। ये होता है 1.495 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। ठीक है, एक खगोलीय इकाई कितना होता है 1.495 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। 1.495 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। जनरली स्टूडेंट को नेक्स्ट में है 15 होता है लाइट ईयर में, स्टूडेंट जनरली 11 और 15 में ही कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, 1 लाइट ईयर, ठीक है, इसका यूनिट हो जाएगा 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर या 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर। कंफ्यूजन यही होता है मीटर और किलोमीटर में। 9.46 10 के पावर 15 मीटर, 9.46 10 के पावर 12 किलोमीटर है। ये 1.495 10 के पावर 11 मीटर। एग्जाम में ये सभी पूछे जाते हैं, इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना, भूलना नहीं है। ऐसे भी हाथ सबका याद रखना है, 15 मीटर में, 12 किलोमीटर में। अब हम लोग आ जाते हैं पार्सेक। पार्सेक जो होता है ना, दूरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट होती है। एग्जाम में पूछा जाए दूरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, तो पार्सेक। तो हम लोग पढ़ते हैं पार्सेक से क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, किस ऑब्जेक्ट का दूरी हम लोग माप सकते हैं। तो किसी भी बड़े बड़े प्लेनेट की दूरी मापा जाता है तो पार्सेक से, या फिर किसी भी स्टार्स, ठीक है ना, तारों की दूरियां कैसे मापी जाती है, तो पार्सेक में। तारों द्वारा प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइमिंग लगता है, सभी पार्सेक से ही पता चलता है। ठीक है, और एक और था 1 लाइट ईयर में 3.26 1 लाइट ईयर, 3.26 लाइट ईयर जो होता है। ठीक है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पार्सेक क्या होता है, यहाँ पर 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर। पार्सेक कितना होता है 3.08 10 के पावर 16 मीटर। एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनटीपीसी में क्वेश्चंस आया हुआ है
ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है। 1 किलोमीटर हम लोग तो जानते ही हैं 1000 मीटर होता है, ठीक है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। 1 माइल, उसके बाद है 1 नॉटिकल मील, उसके बाद है 1 पौंड, ठीक है। 1 माइल लगभग 1600 मीटर के लमसम होता है, ठीक है। .60 अप्रोक्स किलोमीटर अप्रोक्स में रहता है, ठीक है। जैसे जनरल एग्जाम में 1 माइल ये सभी क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, लेकिन जानकार के लिए आपको लगभग इतना याद रखना है। 1 नॉटिकल मील, 1 नॉटिकल मील्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। समझा देता है कि नॉटिकल मील क्या होता है। ये इंडिया का मैप है, ठीक है ना। कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया मीन्स समुद्री तट, समुद्र का किनारा। ये इंडिया का मैप, थोड़ा रफ स्केच है। ये होता है कोस्टल एरिया, यानी कि नाविक मील, यानी कि नॉटिकल मील, ठीक है ना। इंडिया का जो नॉटिकल मील है, ठीक है ना, यहाँ से जो व्यापार वगैरह होता है, ठीक है ना, जो समुद्री जहाज वगैरह जो भारत आते हैं, चाहे वो कॉमर्शियल हो चाहे वो पैसेंजर हो, ठीक है ना, उन लोगों का जो दूरी जो मेजरमेंट होता है समुद्र में, वो नॉटिकल मील के जरिए ही होता है। शिप जो होते हैं, बड़े बड़े शिप जो होते हैं, ठीक है ना, वो किलोमीटर में डिस्टेंस नहीं बताते हैं, वो नॉटिकल में ही बताते हैं कि हम लोग इंडिया से इतना नॉटिकल मील दूर हैं। या किसी प्रकार का जहाज में कोई घटना घटता है तो इंडियन नेवी चाहे कोस्ट गार्ड को किसी भी प्रकार का जानकारी देना रहता है, तो वह नॉटिकल मील के माध्यम से ही वो जानकारी देता है। कि जैसे हम लोग 5 नॉटिकल मील दूर हैं कोस्टल एरिया से, या फिर 200 नॉटिकल मील दूर है, ठीक है। ये होता है नॉटिकल मील्स। नॉटिकल मील जो है 1.853 किलोमीटर के अप्रोक्स होता है, ठीक है। 1 आउंस एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते हैं। 28.35 ग्राम होता है। 1 पाउंड मीन्स 453.50 ग्राम। इसी के लमसम रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग केक वगैरह लेते हैं तो वहाँ पाउंड में मेजरमेंट होता है। 1 पाउंड का केक, 2 पाउंड का केक, 3 पाउंड का केक, ठीक है ना। पाउंड मीन्स हो गया 453.50 ग्राम। इसी के लमसम होते हैं। एग्जाम में जनरली क्वेश्चंस आपके यहाँ से रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाएगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। आप लोग ये सब पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और एक ये नॉटिकल मील पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और ये सब उतना पूछे भी जाते हैं, नहीं भी पूछे जाते हैं। और माइक्रो, ये सभी कुछ आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में, उसके टॉपिक, उसके चैप्टर्स के बारे में। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आज आपके सामने हम प्रस्तुत किए। अब हमारा चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।